गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग क्लास 6 का हिस्ट्री का चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और हिस्ट्री के बारे में आज चैप्टर 1 है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हिस्ट्री को स्टार्ट करने से पहले कुछ इसकी जो बेसिक चीज़ें हैं उन चीज़ों के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि आखिर सबसे पहले तो हिस्ट्री होता क्या है, व्हाट इज हिस्ट्री, है ना। तो हिस्ट्री एक्चुअली में इतिहास, हिंदी में क्या कहते हैं, इतिहास। हिस्ट्री क्या है, हम अपने अतीत के बारे में, जब हम अपने पास्ट के बारे में कोई भी जानकारी पाते हैं या उसकी जानकारी हम तक पहुंचती है, सिंपल शब्दों में वही हिस्ट्री है। ठीक है, यानी कि नॉलेज ऑफ आवर पास्ट इज कॉल्ड हिस्ट्री। हमारे पास्ट के बारे में हमारे पास जो भी नॉलेज है वही हिस्ट्री है। तो हिस्ट्री जो है आप अगर देखें तो मेनली दो तरह से है। ठीक है, मेनली टू टाइप्स है हिस्ट्री के। एक हो गया प्री हिस्टोरिक, प्री हिस्टोरिक जिसको हम लोग कहते हैं प्राक इतिहास। ठीक है, एंड सेकेंड इज हिस्ट्री। तो प्री हिस्टोरिक क्या होता है, व्हाट इज प्री हिस्टोरिक? प्री हिस्टोरिक दैट मीन्स हम अपने इतिहास के बारे में जब भी किसी चीज की हमको जानकारी मिलती है तो दो तरह से मिलती है। या तो हम अपने आर्कियोलॉजिकल सर्वे के अकॉर्डिंग वहां पर जो जो चीजें मौजूद हैं, वहां से जो भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे में जो भी पुरानी चीजें मिली हैं, चाहे वो किसी भी तरह का मोहर हो, कोई स्टोन हो या उनका कोई स्कल्पचर हो, ठीक है, उनसे या फिर अलग अलग थिंग्स जो होते हैं उनसे जो चीजें मिलती हैं उनसे हमको पता चलता है। दैट मींस वी हैव नॉट अ रिटन प्रूफ। जब हमारे पास किसी चीज का लिखित प्रूफ नहीं है, सिर्फ वहां के सामानों को देख करके, वहां की वस्तुओं को देख करके, उनके स्कल्पचर को देख करके, ठीक है, या फिर वहां के प्लेसेस की जो बनावट होती है उसके अकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ हम एक आइडिया ले सकते हैं, एक अंदाजा लगा सकते हैं और उसके हिसाब से एक इतिहास तैयार करते हैं, एक नॉलेज अपने पास गेन करते हैं और उसके बारे में हम पढ़ते हैं, वो प्री हिस्टोरिक कहलाता है। ठीक है, प्राक इतिहास जिसके बारे में रिटन एविडेंस हमारे पास नहीं हो। और सेकंड इज हिस्टोरिक, मतलब जिनके बारे में, अगर सिंपल शब्दों में हम कहा जाए तो जिनके बारे में हमारे पास लिखित एविडेंस होता है, रिटन एविडेंस होती है, ये क्या कहलाता है, प्री हिस्टोरिक। तो क्लास 6 से आपका ये हिस्ट्री का चैप्टर शुरू होता है। इससे पहले आप लोग सोशल स्टडीज मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सिविक्स अलग अलग पढ़ते होंगे और अब जो है ये क्या है, अब सॉरी साथ पढ़ते होंगे और अब ये अलग अलग हो चुका है। ठीक है, तो इसके बारे में जानेंगे। पहला चैप्टर जो आपका है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन, मतलब सिंपल है, आपको इसके बारे में एक शॉर्ट ब्रीफ दिया गया है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में कि इतिहास में क्या होता था, कहां होता था, वेयर, हाउ कैसे होता था, एंड व्हेन, मतलब हम अपने इतिहास के बारे में जानेंगे कि हमने क्या करना शुरू किया, कहां से हमारा इतिहास शुरू होता है, किस तरह से हमारा डेवलपमेंट होता है और हम कहां तक पहुंचते हैं। बस इसी चैप्टर के बारे में इन चीज यहां पर बताया गया है। जैसे आपके बुक में एक जगह का नाम दिया गया है, ठीक है, सुलेमान। अब हम लोग चैप्टर शुरू करते हैं। सुलेमान, ये एक्चुअली में पाकिस्तान प्रोविंस में एक जगह था जहां से ये एविडेंस मिलता है कि लगभग 8000 साल पहले, 800 इयर्स अगो, 8000 साल पहले यहाँ पर हम लोग मतलब मनुष्य के रहने का एक साक्ष्य मिलता है, जहां पर एक तरह से कह सकते हैं थोड़ी सी डेवलपमेंट, दैट मींस हम लोग आदि मानव से मानव की दौड़ में आ चुके थे और अपने भोजन के लिए सिर्फ और सिर्फ नेचर पर डिपेंड थे। जो हमारा पहला सबसे पहले फूड के लिए हम लोग कहां पर डिपेंड थे, नेचर पर डिपेंड थे। नेचर पर डिपेंड होने के कारण उस वक्त क्या होता था कि हम लोग एक जगह से दूसरे जगह अपने खाने की खोज में वो अपने फूड प्राप्त कर सके, उसके लिए वो अलग अलग जगह पर भटकते थे, एक जंगल से दूसरे जगह जाते थे और अलग अलग जगह से नेचर से वो अपना फूड गेन करते थे। एंड देन दूसरी चीज जो बाद में हमको मिलती है, गारो हिल्स। गारो हिल्स नॉर्थ ईस्ट में, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में एक ये हिल है, माउंटेन, ठीक है, आपको ये नागालैंड और असम के आसपास पड़ती है, मिजोरम, नागालैंड, असम इन सबको ये कवर करती है, गारो हिल्स। तो गारो हिल्स के पास सबसे पहला साक्ष्य मिलता है राइस प्रोडक्शन का। ठीक है, राइस प्रोडक्शन का, दैट मींस कह सकते हैं एग्रीकल्चर। अप्रॉक्स 4700 इयर्स अगो, 4700 साल पहले क्या है कि गारो हिल्स के पास एक साक्ष्य मिलता है जिसके अकॉर्डिंग मतलब पता चलता है कि यहाँ पर एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हो चुका था। ठीक है, उसी तरह से 2500 बीसी के आसपास जब हम लोग जाते हैं, 2500 ईसा पूर्व के आसपास, तो गंगा रिवर के पास, गंगा रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है सोन, ठीक है, ट्रिब्यूटरी
गंगा की एक ट्रिब्यूटरी है, जो गंगा में मतलब ट्रिब्यूटरी रिवर समझते हैं। ट्रिब्यूटरी रिवर वो होता है जो किसी अन्य जगह से वो फ्लो होती है और गंगा में आकर के मिल जाती है, ठीक है। तो वो उसका ट्रिब्यूटरी रिवर है सोन। तो सोन के आसपास एक बहुत बड़ा किंगडम हुआ करता था, मगध। मगध किंगडम है ना। तो वहां पर मगध कहां पर था? सोन के आसपास में था। तो गंगा के आसपास की ट्रिब्यूटरी। इसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में आपने पढ़ा होगा। इंडस रिवर, जिसको हम लोग कहते हैं सिंधु रिवर भी कहते हैं, सिंधु नदी, ठीक है। और आर्य लोग जब आए थे, ईरानी और ग्रीक लोग जब भारत में आए थे सबसे पहले, तो उन्होंने सिंधु को इंडस कहा था, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों के रहने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। और इसके अलावा जब मानव का इतिहास शुरू होता है, मानव इतिहास जब शुरू होता है, तो हम देखते हैं कि सबसे पहले वो तो एक फूड कलेक्टर होते हैं, खाना को जमा करते हैं, ठीक है, भोजन को जमा करते हैं। 100% डिपेंड ऑन आवर नेचर, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे नेचर पर, प्रकृति पर निर्भर करते हैं अपने फूड के लिए। एंड देन धीरे धीरे ये प्रोसेस बहुत हजारों सालों तक चलती रहती है। और बाद में जाकर के मनुष्य को जब ज्ञान होता है कि ये जो पौधे के निकलने का जो प्रोसेस है, जो अन्न हम प्राप्त कर रहे हैं, जो फूड हमको मिल रहा है, वो एक्चुअली में उसी के सीड्स, जो उन्होंने कभी देखा होगा कि या फिर बहुत दिनों तक एक ही जगह रहने के बाद उन्होंने इन चीज को गौर किया होगा। हमारे आदि मानव जो भी थे, उन्होंने इन चीजों पर गौर किया होगा कि जब कोई बीज या फिर कोई फल गिरता है, तो उससे गिरने वाला बीज एक पौधे का रूप बाद में लेता है और फिर उस पौधे से फिर वही फल हमको प्राप्त होता है। तब जाकर के उनको शायद उसके बाद ही उन्हें एग्रीकल्चर का नॉलेज हुआ होगा कि हम लोग खेती कर सकते हैं। मींस जिस खाने की तलाश में अब वो जगह जगह भटक रहे थे, अब उन्होंने इन चीजों को सीख लिया था कि हमको जगह जगह भटकना नहीं है, बल्कि वो उनका जो सीड है उनको हमको जमीन में बो देना है। और उसके बाद फिर हमको इतने टाइम के बाद क्या होगा, वो पौधा देगा, प्लांट ग्रो करेगा, एंड देन उसमें से फिर जो भी अन्न होते हैं वो निकलेंगे। तो फिर अब वो खाने के लिए भटक नहीं रहे थे। इससे पहले वो फूड कलेक्टर थे, अब वो फूड प्रोड्यूसर हो गए। इससे पहले वो फूड को कलेक्ट करते थे, अब वो क्या करने लगे कि फूड को प्रोड्यूस करने लगे। और देन उसके बाद उन्होंने क्या सीखा? एग्रीकल्चर सीखा। एग्रीकल्चर कैसे करना है, इन चीजों के बारे में सीखा। फिर उनको जो वहां पर रहते होंगे, उन्हें जानवर से पहले, चूंकि ये हंटर थे। सर दूसरी बात, एक तो प्रकृति पर निर्भर थे और हंटर थे, हंटिंग करते थे, ठीक है, शिकार करते थे। खाने के लिए सिर्फ वो पेड़ पौधे पर ही नहीं, बल्कि जानवरों के मांस भी खाते थे, तो वो हंटिंग भी करते थे। तो हंटिंग करने के लिए वो मतलब एक जगह से दूसरे जगह हंटिंग करने के लिए जाते थे, अलग अलग तरह के जानवरों का शिकार करते थे। तब उन्होंने क्या किया होगा कि पशुपालन जो है, रेयरिंग उन्होंने शुरू की होगी और उनको पशुपालन का ज्ञान हुआ, वो पशु के बारे में जाने। जैसे सबसे पहले मनुष्य ने किसे अपना पालतू जानवर बनाया था? डॉग, कुत्ते को सबसे पहले उसने अपना पालतू जानवर बनाया था, है ना। तो इसके अलावा सीप हो गए, गोट हो गए, उसके अलावा जो भी उन सब चीजों को उन्होंने पालतू बनाया और उनके रेयरिंग के लिए अब वो एक जगह से दूसरी जगह भटक रहे थे। तो वो जो एक जगह से दूसरे जगह जा रहे थे, इससे क्या हो रहा था कि वहां की जो कल्चर है, जो वहां पर चल रहा था उस वक्त में, जिस तरह की उनकी कल्चर चल रही थी, चाहे वो हंटिंग की हो, फूड कलेक्टर की हो, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट होने के बाद एक फूड प्रोड्यूसर की हो, तो वो कल्चर एक जगह से दूसरे जगह जा रहा था। और दूसरे जगह के जो लोग थे, उस वक्त के जो मानव थे, आदि मानव हम कहें तो ज्यादा बेहतर है, वो जो थे वो इन चीजों को एक दूसरे से सीख रहे थे। इसके साथ साथ एग्रीकल्चर का जो विकास था वो भी जगह जगह दूसरी जगह फैल रहा था, क्योंकि वो एक जगह से दूसरे जगह जब जाते थे या फिर दूसरे कोई उनके संपर्क में आए तो उनके बारे में वो चीजें बताते थे, ठीक है। अब ट्रेवल फ्रॉम द वन प्लेस टू अनदर प्लेस, वो जो एक जगह से दूसरे जगह भटक रहे थे, वो जो मूवमेंट था उनका, वो इन चीजों को डेवलप कर रहा था। देन हम देखते हैं केयरिंग अबाउट द एनिमल, ठीक है। जो एनिमल के बारे में उनका जो केयरिंग था, वो जो केयर करते थे, वो क्यों करते थे? क्योंकि उन्होंने देखा होगा कि गोट से, ठीक है, सीप से वो ऊन प्राप्त करते थे। उसके अलावा उनका जो चमड़ा था, ठीक है, स्किन जो होता है, उसके स्किन का वो लोग उसके खाल का अपने पहनने में, वेयरिंग में, ठीक है, क्लॉथ्स बनाने में, चाहे क्लॉथ्स के तरह उनको यूज करे, या फिर उनका जो मीट है उनका फ्लैश का, उनको खाने में वो यूज करे। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया? पशुपालन भी शुरू कर दिया। गॉड से दूध प्राप्त करने लगे और उनको भी अपने फूड के रूप में गेन करना शुरू किया। और जब इन सब चीजों को
जब वो जान गए तो अब क्या होगा, उनका डेवलपमेंट होगा, वो अब धीरे धीरे डेवलप हुए। अब जो वो एक जगह से दूसरे जगह भटक रहे थे, वो अपने खाने की तलाश में सिर्फ नहीं भटक रहे थे, तो फिर इसके अलावा और भी कारण तो होगा। जब वो एक जगह फूड प्रोडक्शन कर ही रहे थे, उनको एग्रीकल्चर आ गया था, तो फिर वो दूसरे जगह कैसे गए होंगे या फिर क्यों गए होंगे, उनको जाने की क्या जरूरत पड़ी। अगर वो एक जगह ही सीमित रह जाते तो क्या ये कल्चर बहुत सारी जगहों पर फैल पाता? नहीं फैल पाता। लेकिन जब हम इतिहास के बारे में पढ़ते हैं तो हम बहुत सारी ऐसी सभ्यताओं के बारे में पढ़ते हैं जो सभ्यता हमें बताती है कि वहां का जो कल्चर था, जो आज से हजारों साल पहले कितना ज्यादा डेवलप था। जैसे हम अपने इंडिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़े, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़े, या फिर ग्रीक सिविलाइजेशन, ग्रीक की जो थी, मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी, मेसोपोटामियन कल्चर जो था वहां का, उस सिविलाइजेशन के बारे में पढ़े। तो हर एक सिविलाइजेशन कहीं ना कहीं इतिहास के उस पहलू को दिखाता है जहां से उसकी डेवलपमेंट शुरू हुई थी, उन्होंने किस तरह से डेवलप उस वक्त किया था। क्योंकि उस वक्त के स्कल्पचर बहुत सारे ऐसे थे जो स्कल्पचर पर ही सिर्फ आधारित थे, जो आर्कियोलॉजी के अकॉर्डिंग, दैट मींस जो भी हमारे आर्कियोलॉजिकल सर्वे होती है, जहां से वो कोई वस्तु प्राप्त होता है, उसके अकॉर्डिंग वो सिर्फ अंदाजा लगाते थे। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन में कुछ मोहर मिलते हैं, मोहर जैसे आजकल हम लोग पैसा जिसे कहते हैं, किसी सामान को खरीदने के लिए पैसे का यूज करते हैं, उसी तरह इंडस वैली सिविलाइजेशन में मोहर का यूज होता था। कोई सामान खरीदना हो तो उसके बदले में इतने मोहर दिए जाते हैं। जैसे आज हम मार्केट में जाते हैं, कहीं कोई सामान लेना हो तो 10 रुपए की सामान है तो 10 रुपए हम उनको देते हैं, और उसके बदले में जो भी 10 रुपए की कीमत की जो सामान होती है, जो हमारी जरूरत की होती है, उसके अकॉर्डिंग हम खरीदते हैं। तो उस वक्त में यही जो करेंसी का एक फॉर्म था वो मोहर में चलता था। तो इस तरह से अलग अलग जगह पे ये जो सिविलाइजेशन थी ये बिल्कुल ही डेवलप हो रही थी। इतना ही नहीं, वो जो एक जगह से दूसरे जगह जा रहे थे उसका एक कारण ये भी था कि नेचुरल डिजास्टर, प्राकृतिक आपदा जो होती है, नेचुरल डिजास्टर के कारण भी कभी कभी फूड प्रोड्यूसर होने के बावजूद भी उन्हें उस जगह को छोड़ करके दूसरी जगह जाना पड़ता था। जैसे अगर कभी क्या कहते हैं, बाढ़ आ गई, फ्लड आ गया, या फिर कभी उस एरिया में ड्राउट पड़ गया, सूखा पड़ गया, ठीक है, या अदर डिजास्टर जो भी हुए, भूकंप हो गया, अर्थक्वेक हो गया, इस तरह के अलग अलग तरह के जो नेचुरल डिजास्टर थे, उसकी वजह से उनको एक जगह को छोड़ करके दूसरे जगह जाना पड़ता था, और वहां पर जाकर के फिर वो अपने कल्चर के अकॉर्डिंग, जैसा वो मतलब जिस तरह से वो अपना लाइफ जी रहे थे, अपना लाइफ उनका था, उसके अकॉर्डिंग वो अपना मतलब जीवन यापन करते थे। और दूसरे जगह के लोग जो उनके संपर्क में आते थे, उनको भी उस तरह का ज्ञान प्राप्त होता था। जैसे आजकल के भी लोग हैं, हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ठीक है, आजकल तो खैर डेवलपमेंट बहुत ही ज्यादा हो गई है, बहुत कहीं जाने की जरूरत नहीं, एक जगह बैठ के हमको सारा नॉलेज एक जगह से ही मिल जाता है। लेकिन जब ये डेवलपमेंट का स्टार्टिंग स्टेज रहा होगा, क्या ऐसा थोड़ी ना था? ये तो आप भी जानते हैं कि इस तरह की बातें नहीं थी। उस वक्त लोग एक जगह से दूसरे जगह, या तो गुड्स को, जो भी सामान होते थे, उनको पहुंचाने के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाने लगे, एग्रीकल्चर हुआ, प्रोडक्शन करने लगे, तो अब प्रोडक्शन जो हो रहा है उसको वो बहुत ज्यादा मात्रा में जब होने लगा तो एक जगह से दूसरी जगह तो उनको पहुंचाएंगे। तो इस दौरान क्या हुआ, पहिए का भी आविष्कार हुआ, उनको ले जाने की जरूरत महसूस हुई कि सामानों को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाया जाए। तो उन्होंने पहिए का आविष्कार किया और उससे क्या बनाया, कार्ट बनाया, गाड़ी बनाई, और गाड़ी के द्वारा क्या एक जगह से दूसरी जगह फूड को भेजते थे। वहां के जो भी मर्चेंट होते थे, जो उनके व्यापारी होते थे, वो वहां के सामानों को भेजने के लिए, और दूसरे जगह को लोगों को किसी भी तरह का फूड की दिक्कत नहीं हो, या फिर अदर जो भी उनके लाइवलीहुड को, उनके जीवन यापन करने के लिए जो भी नेसेसरी गुड्स थे, जो भी आवश्यक सामान थे, उन चीजों को वो दूसरे जगह पहुंचाया करते थे। तो इन्हीं चीजों के बारे में मतलब इस चैप्टर में आपको बताया गया है सिंपल कि किस तरह से किसी सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट होता है और क्यों होता है। एक शॉर्ट ब्रीफ है, जैसे कि आप देख सकते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हम एक बार शॉर्ट से देख लेते हैं, उन चीजों से शायद क्लियर हो जाए। इंडस वैली सिविलाइजेशन एक बहुत ही क्या थी, डेवलप सिविलाइजेशन थी, ठीक है। वहां पर जो साक्ष्य मिलते हैं उसके अलग अलग जगह है, मोहनजोदारो, हड़प्पा, कलिबंगा, ये अलग अलग तरह के मतलब स्थान है जो खुदाई के बाद प्राप्त हुए थे, ठीक है। तो वो जो खुदाई के बाद प्राप्त हुए, तो वहां पर जो घर का स्ट्रक्चर था, उसके जो घर के स्ट्रक्चर थे
या फिर वहाँ की जो ईंटों का प्रकार था, वहां से जो सामान मिले, चाहे वो एग्रीकल्चर के लिए किसी राइस का प्रमाण मिला हो कि चावल के उत्पादन मतलब चावल यहाँ पर होता था उसका प्रमाण मिला हो, या फिर मालिक के साथ क्या कहते हैं, मालिक के साथ कुत्ते को भी या फिर उसके जो जरूरी सामान होते थे उनको उनके साथ दफना दिया जाता था। दैट मीन्स उससे पता चलता है कि उनकी जरूरत की वो कौन कौन सी सामानें थी जो उस वक्त में वो यूज किया करते थे। सारे लोग एक जगह इकट्ठा होते थे तो वहां पर एक सामूहिक भवन होता था, उसके भी साक्ष्य मिले हैं। तो इस तरह से सिर्फ पुरानी चीजों के साक्ष्य के आधार पर हम उस सिविलाइजेशन का पता लगा पाए कि वो सिविलाइजेशन कितना डेवलप थी। वहां पर पानी की निकासी के लिए नाले का प्रबंध था, तो हमें उससे ये भी पता चला कि वो जो सिविलाइजेशन थी बिल्कुल एक शहर की तरह बसी हुई थी। ग्रिड पैटर्न जो होती है, ग्रिड पैटर्न में वो इंडस वैली सिविलाइजेशन था। दैट मींस ग्रिड पैटर्न का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि बिल्कुल सड़क एक दूसरे को 90 डिग्री पे राइट एंगल पे काटते थे और सड़क के किनारे किनारे घर होते थे। तो एक व्यवस्थित ढंग से वो सिविलाइजेशन था बिल्कुल। और शहर से बाहर तक हर एक गली से एक नाला जाता था जो पानी के निकासी के लिए जरूरी था, और वो फिर शहर के बाहर बड़े नाले द्वारा छोड़ दिया जाता था। तो इस तरह से उसका रिटर्न एविडेंस तो हमको नहीं मिलता है, बट उसकी जो स्ट्रक्चर थी, उस शहर की जो स्ट्रक्चर थी, वहां से जो वस्तुएं प्राप्त हुई उसको देख करके हम इन चीजों का अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है। और इसके बाद धीरे धीरे जो डेवलपमेंट हुआ, चाहे अब वो फॉरेस्ट था तो फॉरेस्ट, एक फॉरेस्ट से दूसरे फॉरेस्ट में जाते थे अन्न के लिए, एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ तो उन्होंने क्या किया होगा कि बहुत ज्यादा इधर उधर ना भटकना पड़े तो फॉरेस्ट की कटाई करी होगी। फिर वहां पर जो उसके लैंड को फर्टाइल मतलब खेती करने के लायक बनाया होगा, और फिर वहां पर वो अपना एग्रीकल्चर स्टार्ट किए होंगे। फिर बाद में धीरे धीरे डेवलपमेंट होती है, म्यूजिक कंपोज होता है, फिर देखोगे कि स्टोन एज आता है। ठीक है, हिस्ट्री में उसके बाद स्टोन एज आता है। मतलब स्टार्टिंग में जब आदि मानव थे तो वो तो पहले क्या करते थे, पत्थरों से शिकार किया करते थे। स्टोन एज में ज्यादातर जो भी औजार मिले हैं, जो भी इक्विपमेंट मिले हैं जो उनके डेली लाइफ में यूज होते थे, वो क्या चीज के बने होते थे, स्टोन के बने होते हैं। चाहे वो कुल्हाड़ी हो या जानवरों को मारने के लिए किसी तरह की घास या भाला टाइप कोई मतलब औजार बनाना पड़े, इक्विपमेंट बनाना पड़े, वो हो। तो फिर उसके बाद इंसान धीरे धीरे डेवलप करता है। फिर आपको पता होगा कि मनुष्य का सबसे पहले जो यूज किया गया था जो मेटल, वो कॉपर था, तांबा। तो वो कॉपर, फिर ब्रॉन्ज एज आता है जिसमें जो आपको आयरन एंड ठीक है निकल का बना होता है, ब्रॉन्ज, कॉपर एंड निकल का। तो वो कॉपर एज में आया, तांबे युग में आया, मतलब तांबे का युग, उसमें तांबे का उन्होंने ज्यादातर यूज किया होगा। फिर स्टोन एज के बाद, कॉपर एज के बाद फिर आता है आयरन एज, जिसमें आयरन के सामानों का जो लोहे की सामानें होती है उसका इक्विपमेंट वो बनाने लगे, चाहे वो लड़ने के हथियार हो या फिर शिकार करने के लिए उनको मारने के हथियार हो। तो इन सब चीजों का धीरे धीरे डेवलपमेंट होता गया और मनुष्य जो है आगे की तरफ मतलब बढ़ता गया, वो अपना डेवलप करता गया। अब रही बात इंडस की, तो इसके बारे में हम एक चीज जान लेते हैं। भारत का नाम हिंदुस्तान या फिर कैसे पड़ा, ठीक है। तो जब आर्य लोग भारत में आए, कौन, आर्य लोग जब भारत में आए तो वो सबसे पहले इंडस रिवर के आसपास आते हैं। कहां पर आते हैं, इंडस रिवर। ये आर्य लोग जो थे एक्चुअली में मेनली या तो ईरान से ज्यादातर लोग आए थे या ग्रीक से, जिसको ग्रीस कहते हैं, ठीक है, वहां से आए थे। तो वो इंडस रिवर के आसपास जब आए तो वो इसी इंडस को क्या कहा उन्होंने, ये जो सिंधु नदी थी, सिंधु को उन्होंने इंडस कहा, सिंधु को इंदु कहा उन्होंने। क्या कहा था, ये जो सिंधु रिवर थी उसको इन्होंने क्या कहा था, इंदु। ओके, तो ये इंदु, और इंदु का प्रोनाउंसिएशन वो लोग इस तरह से नहीं कर पाते थे, वही हिंदू मतलब हिंदू बाद में होकर के क्या हुआ, हिंदू का एक रूप ले लिया और वो हिंदू के रहने की जगह, तो ये हमारा देश जो है इसका नाम क्या हो गया, हिंदुस्तान हो गया। तो और रही बात, भारत के अलग अलग नाम है, जैसे भारत है तो भारत आपको पता होगा, वो आपको पुराने एक किंग थे, किंग भरत, भरत के नाम पर भारत का, हिंदुस्तान का नाम भारत पड़ा। फिर आर्यावर्त, चूंकि आर्य लोग ये लोग सबसे पहले आए थे तो उनके रहने की जगह थी, तो आर्यावर्त भी भारत का नाम पड़ गया। और ये इसी इंडस से इंडिया भी निकला है, ये इंडिया भी इसी इंडस से निकला है, इंडस के आसपास के रहने वाले क्षेत्र जो है उसके बारे में। तो इस चैप्टर में यही चीज दिखाया गया है कि किस तरह से डेवलपमेंट होती है
वो एक जगह से दूसरे जगह किस तरह से पहले फूड को कलेक्ट करने के लिए भटकते हैं, फिर रेयरिंग के लिए भटकते हैं, पशु को चराने के लिए, जब उनको पशुपालन का नॉलेज हो जाता है, देन फिर जब वो एग्रीकल्चर करना जान जाते हैं तो एक जगह से दूसरे जगह अपना एग्रीकल्चर ग्रोथ के लिए वो एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। उसके साथ साथ उनके कल्चर का भी जो है ट्रांसफर होता है और वो धीरे धीरे बाकी की जगह के जो भी लोग होते हैं उनका भी क्या होता है, धीरे धीरे डेवलपमेंट होने लगता है, उनकी भी विकास होने लगती है। ठीक है, एंड देन जब उनको एग्रीकल्चर का नॉलेज हो गया तो फिर उन्होंने क्या किया, केव पे पहले तो वो गुफाओं में रहते थे। रही बात रहने की, तो वो रहते कहाँ थे, तो सबसे पहले तो वो जंगल में रहते थे। जंगल में रहने के बाद जो थोड़ा और डेवलपमेंट हुआ होगा, नेचुरल डिजास्टर जो होता है या फिर प्राकृतिक जैसे रेन हो गया या फिर धूप, उन सब से बचने के लिए वो पेड़ के बजाय रेन से बचने के लिए केव खोजने लगे, मतलब गुफा जो पहाड़ों में या फिर कंदराओं में छोटी छोटी गुफा बना करके उनमें वो रहा करते थे। तो इस तरह से ये भी क्या था, एक डेवलपमेंट का एक प्रोसेस है ना, कि पहले वो जंगल में रहते थे, अब वो गुफाओं में रहने लगे। फिर उनको इससे ज्यादा नॉलेज हुआ, घर बनाने की भी कला आई, तो वो धीरे धीरे अपने लिए घर बनाने लगे। तो एक जगह बस गया, घर बनाने के बाद अब वो ज्यादा भटक नहीं सकते, एग्रीकल्चर उनको पता है, तो वो अपना एक लैंड ऑक्युपाइड करके एक प्रॉपर जगह पे वहां पे रहने लगे। और इस तरह से वहां पर क्या होगा, एक सोशल फॉर्मेशन हुआ होगा, एक समाज का निर्माण हुआ होगा। ठीक है, और फिर वो समाज अब फूड प्रोडक्शन जब करने लगे तो फिर उन चीजों को बेचा जाए, ज्यादा हो गया तो दूसरे जगह भेजा जाए। तो पहले क्या होता था, शुरुआत में सामान के बदले सामान लोग देते थे, पैसे करेंसी का तो वो नॉलेज था नहीं, तो वो क्या करते थे, जैसे किसी ने गेहूं उपजाई, किसी ने चावल उपजाया, तो उसके बदले एक चीज के बदले दूसरे चीज दे करके वो एक दूसरे का आदान प्रदान करके एक दूसरे का हर मतलब जो जरूरत उस वक्त जो प्रोडक्शन होती थी उसको वो पूरा किया करते थे। तो इस तरह से इंसान का डेवलपमेंट शुरू होता है और ये धीरे धीरे बाद में पूरे दुनिया में फैल जाता है। जैसे कि हमने देखा अभी गारो हिल्स जो बिल्कुल इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में है, ठीक है, और इसके बाद ये सुलेमान जो आपको पता है पाक प्रोविजन में है, पाकिस्तान में है। ठीक है, एक और बहुत इंपॉर्टेंट जगह है विंध्यास। विंध्यास, ठीक है, विंध्य का नाम सुने होंगे आप लोग, है ना, अरावली एंड विंध्याचल, है ना, बहुत ही पुराना ये क्या है, माउंटेनियर रॉक है। तो उस आसपास भी सभ्यता जो है, सिविलाइजेशन जो थी वो डेवलप हुई थी। और विंध्यास में सबसे पहले मैंने बताया राइस का प्रोडक्शन का जो था, राइस प्रोड्यूस किया जाता था, उसका प्रमाण गारो हिल्स से भी मिले थे। बट सबसे पहले अगर किसी जगह पे राइस का प्रोडक्शन का प्रमाण मिलता है कि सबसे पहले कहां उपजाया गया था, तो वो विंध्यास के नॉर्थ एरिया में। ठीक है, ये विंध्य का जो एरिया था इसके उत्तर की तरफ सबसे पहले चावल के उत्पादन का पता चलता है कि वहां पर चावल का उत्पादन होता था। तो इस तरह से ये जो डेवलपमेंट है इसके बारे में हमने जाना। और नेक्स्ट आपका जो चैप्टर स्टार्ट होगा वो आपका टॉपिक बाय टॉपिक चलेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक में और नेक्स्ट पार्ट में हम इससे आगे की कहानी को देखेंगे और आपका चैप्टर नेक्स्ट से शुरू होगा। ये आपके लिए एक शॉर्ट ब्रीफ था, हिस्ट्री में आपको क्या पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, इतिहास की जो ये शुरुआत होती है ये कैसे होती है, इसके अलावा हम कैसे पता लगाते हैं कि इतने सालों पहले, 2 दिन 4 दिन 5 दिन पहले का तो पता है, चलो इस हजारों सालों पहले क्या हुआ होगा इसका अंदाजा कैसे लगाते हैं। तो हम जैसे पता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे जो होती है, आर्कियोलॉजी जो वहां के जो सामान होते हैं उनके अकॉर्डिंग वो पता लगाते हैं कि ये चीजें उस जगह पे थी तो वहां का कल्चर किस तरह से रहा होगा। तो इन सब चीजों के बारे में अब हम जान चुके हैं। अब नेक्स्ट के पार्ट में हम बाकी की कहानी देखेंगे, बाकी हिस्ट्री की पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।